कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर दुपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार जब चतुर्युग व्यतीत होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक चतुर्युगी, ऐसे 1000 बार जब व्यतीत होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ब्रह्मा की रात कहते हैं। 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की रात। जब समय ब्रह्मा जी की रात आती है उस समय तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर ब्रह्मा जी, शेष साई भगवान नारायण ये शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद फिर दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महातत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 प्रकृतियां अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी में वर्षा नहीं करते। 100 वर्ष तक बूंद पानी नहीं गिरेगा जब प्रलय आएगा। किसी को दाना अन्न नहीं मिलता खाने को, भूखों मर जाते हैं लोग, प्यास से मर जाते हैं। इतनी प्रजा भूख से पागल हो जाती है कि वो एक दूसरे के शरीरों को खाने लगती है। भूख प्यास से इतना पागल हो जाते हैं लोग कि जो मिलता है, मनुष्य, लड़का, बच्चा, सब खाना शुरू कर देते हैं। देख लो, भजन कर लो, नहीं ऐसे समय में फंसेगे तो सब तुम्हें मूली की तरह खा जाएंगे। भजन कर लो, अभी आगे आने वाला है सब समय। काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे प्रजा मरने लगती है, क्षीण हो जाती है। फिर प्रलयकालीन सांवर